अभी आज आपको हम अंदर विजिट कराते हैं। वो मकबरा, वो स्टाइल, वो डबल स्टोकर, वो पैलेस, वो आपको मकबरा की विजिट करा। उसके साथ जो अंदर 10 से कमरे बने उसकी भी आपको विजिट करवाते हैं। हालांकि गद्दार इसका चाचा था बाकी बेग उज़्बेक, जिसने इस बंदे की पूरी फैमिली को मरवाया था 1570 में, जब यहाँ तरखानों की हुकूमतें थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम मौजूद हैं ठट्टा में, मकली कब्रिस्तान के बाहर। तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ और मज़ीद अंदर के मनाजिर आपको दिखाएंगे चल के। तो आइए चलते हैं। ओके जनाब, तो ये सामने वाले गेट पे तामीराती काम चल रहा है। तो हम एक और साइड पे गेट है, वहाँ से चलेंगे मकली कब्रिस्तान के अंदर की तरफ। आई थिंक ये, हाँ ये गेट रहा, लेकिन ये गेट भी बंद है। तो अब हम कहाँ से जाएँ? हाँ, मेरे ख्याल से एक और रास्ता है आगे, हम चलते हैं अंदर की। ओके जनाब, तो ये 3 नंबर गेट है। मतलब एक और गेट था, वहाँ से हमने टिकट लिया 20 रुपये का। तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ। ओके तो जनाब, अभी हम पहुँच गए मकली कब्रिस्तान के अंदर की तरफ। यहाँ बहुत ही तारीखी और बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान मौजूद है ठट्टा में। टॉम ऑफ दीवान शुरफा खान। तामीराती काम चल रहा है, इस वजह से अंदर जाने की इजाज़त नहीं है अभी। ये आप सामने देख सकते हैं, काम चल रहा है। ओके जनाब, तो इस वक्त हम मौजूद हैं मकली कब्रिस्तान के ईसा खान के टॉम पे, और अभी अंदर के मनाजिर आपको दिखाएंगे। ये तो बाहर के। अंदर जाने से पहले यहाँ मौजूद हैं अशरफ खान जनाब, मौजूद हैं अशरफ चांडियो। यहाँ टूरिस्ट जो आते हैं उनको गाइड करते रहते हैं और मालूमात देते रहते हैं मकली कब्रिस्तान के बारे में। जैसे कि मकली का कब्रिस्तान समझो कि एशिया का बड़े में बड़ा कब्रिस्तान है, दुनिया का दूसरे नंबर पे कब्रिस्तान है। ये इसीलिए बड़ा कब्रिस्तान है क्योंकि इसकी जो कुल आबादी 912 एकड़ में ये पूरा कब्रिस्तान फैला हुआ है। यहाँ पर वो 4 डायनेस्टी आज भी दफन है, उनके मकबरे, उनकी कब्रें आज भी मौजूद है। जैसे कि मकली का कब्रिस्तान जो फर्स्ट डायनेस्टी यहाँ के लोकल सिंधी थे, जिनमें से जाम तमाची था जो 13 सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था। लास्ट ये जो मकबरा ईसा खान टू का बना हुआ ये 17वीं सेंचुरी के हुक्मरान बादशाह वो थे जो मुगल डायनेस्टी थी, यानी कि शाहजहां था। जैसे कि इस कब्रिस्तान के अंदर 5 लाख कब्रें और 75 बड़े आज भी मकबरे इस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। जैसे कि उन कब्रिस्तान के जो 13 सेंचुरी के 17 सेंचुरी के जो हुक्मरान जो रूलर गुजरे थे, उनमें से उनके जो 33 गवर्नर दफन, 17 बादशाह दफन। उन्हीं में से एक ये गवर्नर भी दफन है, जो सबसे ताकतवर गवर्नर ये था। यानी कि इसका बड़ा मकबरा है, तो बड़ा मकबरा उसी का होता है जिसकी वो ताकत अपनी जाहिर करता है। जैसे कि ये 1612 का जब टाइम था, 1612 में यहाँ सिंध के हुक्मरान बादशाह वो मुगल थे। जैसे कि यहाँ पर वो तरखानों की 1592 में हुकूमतें गिरा चुकी थी, मुगलों ने गिराई थी। जैसे कि इसको 1612 में शाहजहां ने सिंध का गवर्नर बनाया था, फिर इसी ने और अपने बच्चों के लिए आखिरी आराम का बनवाई थी। वाहिद मकली का ये मकबरा है जिसको बनने में बड़ा अरसा लगा है, यानी कि इसको 18 साल लगा था। इस मकबरे के अंदर वो 400 से ऊपर वो डिज़ाइनें की गई है, वो नक्शे नगारी की गई है। जैसे कि इस मकबरे के अंदर अगर आप डिज़ाइन के हिसाब से चेक करोगे तो आपको स्टार जूश मिलेगा, उसके साथ हिंदू स्वास्थ्य का, उसके साथ क्रोस, हर चीज़ आपको मिलेगी। इसके अंदर कमरे के अंदर जो 10 कमरे बनी होगी, एक तो ईसा खान टू जो गवर्नर था उनके साथ उनके 5 बेटे और बेटों की फैमिली रखी हुई है।
अभी आज आपको हम अंदर विजिट कराते हैं, वो मकबरा, वो स्टाइल, वो डबल स्टोकर, वो पैलेस, वो आपको मकबरा की विजिट करा, उसके साथ जो अंदर 10 कमरे बने उसकी भी आपको विजिट करवाते हैं। जैसे कि ये जो मकबरा यहाँ से आपको वीडियो की नजर आएगा, ये पूरा एक पैलेस बना हुआ है, ये उसी का बना हुआ है जो ईसा खान तरखान सेकंड ने अपनी ताकत बताई थी अपने चाचा बाकी बेग उज़्बेक को। हालांकि बाकी बेग उज़्बेक वो बना था, जैसे कि इस कब्रस्तान का जिक्र होता है, यानी कि इस कब्रस्तान के औलिया भी है, सूफी भी है, बादशाह भी है, उसके साथ गदार भी है, यहाँ पर गदागर भी है। हालांकि गदार इसका चाचा था बाकी बेग उज़्बेक, जिसने इस बंदे की पूरी फैमिली को मरवाया था 1570 में, जब यहाँ तरखानों की हुकूमतें थी। फिर उसी ने 1612 में अपने चाचा को ताकत बताई थी, अभी इतना बड़ा मैं ताकतवर हूँ। अभी चलेंगे अंदर, अंदर जो 10 कब्रें बनी हुई है उस कब्रों का विजिट करेंगे। जो ईसा खान तरखान टू की कब्र बनी हुई है, उनके साथ उनका बेटा मिर्जा इनायतुल्लाह रखा हुआ है। इन 2 कब्रों पे नाम भी लिखे होंगे जो फर्शन फारसी में लिखे हुए, जो ज़बाने की जो ज़बान थी। ऊपर ये जो चीज़ बने होगी, ये झरोका बने हुए जो रोशनी के लिए दिए जलते थे। उनके साथ इनका जो पूरा जो कंपाउंड वाला है, यानी कि ये कपाल वाली, ये पूरा इस्लामिक आर्ट है, जैसे कि हम कोई मेहराब बनाते हैं मस्जिद में, ऐसा ही आर्ट रखते हैं। उनके साथ अभी अंदर यहाँ पर चलेंगे, वो पिलरों का अंदर वो नज़ारा जैसे कि हर पत्थर के ऊपर नक्शे नगारी छेनी और हथौड़ी से की गई है। हर कब्र के ऊपर कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई है, जैसे कि लिखने वाले जो कारीगर थे ज़्यादातर ईरान से आए थे उस ज़माने, जो कुरान शरीफ का जो काम हुआ हुआ है मुसलमानों ने किया था। जैसे कि ये वो कब्र है ईसा खान तरखान टू की कब्र है, जिसके ऊपर अगर हम जूम करेंगे तो उस पर नाम भी आएगा, वरना किसी को नाम पता नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ लिखी है जिसको कहते हैं तरखान। तरखान यानी कि इनकी कौम थी जो अफगानिस्तान से 1555 में यहाँ आई थी। यहाँ पर तरखान लिखा हुआ है, ये खान लिखा हुआ है फारसी में। यहाँ पर इसका नाम जो ईसा लिखा हुआ है, ये ईसा लिखा हुआ है। उसका बड़ा बेटा है मिर्जा इनायतुल्लाह, ये रखा हुआ है, जिसके ऊपर ये तो नाम भी क्लियर लिखा हुआ है, जिसके ऊपर इस्लामिक हिजरी लिखी हुई है 1058, यानी कि जो अभी जो मुताबिक चल रही है 1444 चल रही है। बाकी इनके जो 5 बेटे और बेटों की पूरी फैमिली, हाँ, इनकी औरतों की कब्रें आपको बाहर मिलेगी जो कवर में एक पर्दे में है, यानी कि वो पर्दा इसलिए थे क्योंकि इस्लामिक बंदे थे, इसलिए इनकी औरतों की भी कब्रें पर्दे में रखी गई है। जैसे कि इनकी औरतों का कब्रों का जिक्र किया था, ये सामने ये पूरा कवर था कि कभी 50 साल पहले 1971 1971 में यहाँ पर एक कुदरती जो आफत जो जल्जला आया था, उसकी वजह से इसका पूरा दीवारें गिर गई। ये इनकी औरतों की कब्रें जो बाहर एक पर्दे में रखी गई है। जैसे कि ये जो मकबरा बना हुआ है, ये मकबरा जैसे कि मैंने उधर जिक्र किया था, यहाँ पर मकली के अंदर आपको 2 स्ट्रक्चर मिलेंगे, एक तो ईंटों और ईंटों के साथ जो ब्लू कलर वाला, जैसे कि वो सामने बाहर मकबरा दीवान शरफा खान का बना हुआ है जो फनास में दस्तखत था मुगलों का, यानी कि उस जमाने में वो जो आर्ट है, ये ब्लू जो आर्ट है, ये सेंट्रल एशियन आर्ट है जो ताजिस्तान, उज्बेकिस्तान, बुखार, इन साइडों में। जैसे कि हम इस आर्ट की बात करें, ये राजस्थानी आर्ट है, यानी कि राजस्थान में भी ऐसा आर्ट होता है। हालांकि राजस्थान उस जमाने में सिंध का साथ था, जैसे कि सिंध का कैपिटल ठटा था, जब हिंद और सिंध का जिक्र होता है। जैसे कि सिंध हमारा मुल्तान से स्टार्ट होता था, मुल्तान से सीधा बम्बई, बम्बई से पूरा राजस्थान, यहाँ से पूरा केच मकरान, ये पूरा सिंध था, सिंध का कैपिटल ठटा था। अभी ये जो आर्ट है, ये राजस्थानी आर्ट बच गया है, जैसे कि इसको हम राजस्थानी आर्ट कहते हैं। जैसे कि ये जो मकबरा है, ये जान बाबा के मकबरे से नाम जान बाबा लिखा हुआ है, क्योंकि जान बाबा वो बंदा था, जैसे कि ईसा खान टू अभी जो बड़ा मकबरा हमने विजिट किया था, ये उसी का वालिद था। जैसे कि इसके साथ अंदर 2 बंदों की फैमिली है, जैसे कि एक तो जान बाबा की फैमिली है, दूसरा जान बाबा के साथ वो मिस्कीन यादगार मिस्कीन तरखान रखा हुआ है। हालांकि यादगार मिस्कीन तरखान जो था वो जान बाबा का बहनों ही था। जब यहाँ 1570 का हम जिक्र करते हैं, 1570 में मुगलों से पहले यहाँ तरखानों की हुकूमत थी। तरखान वो जो अफगानिस्तान से 1555 में वो जो आए थे, सिंध के जो समझो कि तीसरे मकली के जो हुक्मरान सिंध के बने थे। हालांकि इस पूरी फैमिली का कत्ले आम हुआ था, कातिल कोई और नहीं था। जैसे कि गदारों का जिक्र हमने अंदर किया था, गदार इनका भाई था जो बाकी बेग उज़्बेक, यानी कि अपने इख्तियार के खातर, अपनी कुर्सी के खातर इनने अपनी पूरी फैमिली को मरवाया था 1570 में। पूरी फैमिली से वो ईसा खान टू जो अभी जो बड़ा जो मकबरा, इनकी पूरी फैमिली से एक वो बचा था। हालांकि जब वो बच गया था, क्योंकि उसको भी मारने की बड़ी कोशिश बाकी बेग उज़्बेक ने की, उसके चाचा ने, मगर उसका बस नहीं चला। फिर क्या हुआ, क्योंकि ये यहाँ से निकल के गुजरात जब पहुंचा था, गुजरात से जब बड़ा यहाँ 1608 में यहाँ पर आया था, उस जमाने में क्योंकि यहाँ पर मुगलों की हुकूमतें कायम हो चुकी थी। फिर मुगलों ने इसको जो 1608 में यहाँ पर जब आया, तो वो राजस्थान की जो मुगलों के जो छोटे छोटे जो लश्कर होते थे, वो ईसा खान टू उनकी कमान करते। जब 1608 में यहाँ सिंध पे दोबारा आया, यानी कि 38 साल में जब यहाँ आया था, वो जवान हो चुका था। फिर उसने क्या क्या, क्योंकि अपनी हैसियत के मुताबिक 1608 में अपने और अपनी पूरी फैमिली का एक छोटा सा मकबरा तमीर करवाया, जैसे कि वो 1608 का जब टाइम था। हालांकि जब 1612 में जब ठट्टा का जो आखिरी हुक्मरान मिर्जा गाजी बेग उसका इंतकाल हो गया, फिर ईसा खान टू को फिर शाहजहां ने सिंध का गवर्नर बनाया। जैसे कि जान बाबा का जिक्र, जान बाबा की कब्र ये है जिसके नाम भी लिखा हुआ है,
पूरा फारसी में, जैसे कि यहाँ पर वो जान बाबा लिखा होगा, जैसे कि ये जान लिखा हुआ है फारसी में। ये फारसी, क्योंकि मुगलों के टाइम में जबान ये थी, जैसे कि ये बाबा लिखा हुआ है, ये पूरा बाबा लिखा हुआ है, जान बाबा। उसके साथ ये इनकी जो समझो कि बेनोई था मिस्कीन तरखान, इसकी कब्र बाद में रुक गई थी शायद, काम खत्म हो गया या कारीगर खत्म हो गया, क्योंकि इस कब्र पे वो काम होता है, क्योंकि ये काम कैसे करते थे, क्योंकि यानी कि 430 साल पहले कोई मिशन कोई लाई नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर वो ड्राइंग है, जैसे कि ये जितनी भी काम, यहाँ पर एक ड्राइंग बनी हुई है, यहाँ पर एक ये पूरी ड्राइंग बनी हुई है, ये ड्राइंग यानी कि ये कंप्लीट है, यानी कि ड्राइंग का ये साफ होता है, क्योंकि इससे जो पहले ड्राइंग करके फिर छेनी थोड़ी सी काम करके जब तैयार हो जाता तो फिर ऐसा नजर आता था, जैसे कि ये पूरा कंप्लीट है, यहाँ पर पूरा कंप्लीट है। जैसे कि हर मकबरा, छोटा मकबरा हो चाहे बड़ा मकबरा हो, उसी में आपको एक चीज मिलेगी जिसको कहते हैं मेहराब। मेहराब यानी कि जो मक्का की डायरेक्शन होती है, जैसे कि ये डायरेक्शन बनी हुई है, ये डायरेक्शन इसीलिए बना था, ये मुसलमान थे, समझो कि ये जितने भी मरे हुए इनके जो सर है, सर इस तरफ मोड़े गए, क्योंकि मक्का की तरफ मोड़े गए। ये पूरी फैमिली की कब्र है। हालांकि तरखान और मुगल ये आपस में इनकी ब्रादर थी, हालांकि ये कोई अगर जैसे कि मुगल भी अफगानी थे, ये भी अफगानी थे, क्योंकि वो जो हुमायूं बादशाह का जब जिक्र होता है, जो हुमायूं जो अकबर का जो वालिद होता है, हालांकि उनकी समझो कि जो रिश्तेदार थी, उससे उस बंदे ने शादी की थी, जो जान बाबा का वालिद ईसा खान वन था, जो अफगानिस्तान से 1555 में आया था। हालांकि उस बंदी से ईसा खान अव्वल ने शादी की थी। फिर उनमें से इनके बेटे हुए थे, हालांकि उनके तो बेटे 4 हुए थे। एक तो बड़ा, सबसे बड़ा तो मिर्जा साले था, जिसको ठट्टा की बाजार के बीचों बीचों लाशारी जो बलोच जो ट्राइबल जो कौम थी, उन लोगों ने छुरा मार के मार दिया था। बाकी दूसरा उसका बेटा था सुल्तान इब्राहिम, जैसे कि उसका जवानी में इंतकाल हो गया, तो फिर उसको सुल्तान का लकब दिया गया। फिर उनके 2 बेटे बचे हुए थे, एक बाकी बेग जो इनका सम कातिल था, दूसरा ये जान बाबा। जैसे कि ये जो कब्र है, ये कब्र किसी आम खास बंदी की कब्र नहीं है। ये जब हुमायूं का हमने जिक्र किया था, हुमायूं की अजीज की कब्र है। समझो कि ये वो बंदी है, समझो कि दिल सिंध की 2 मरतबा मलका भी रह चुकी है। जब तरखानों से पहले यहाँ सिंध के हुक्मरान अरगून थे, क्योंकि अरगूनों का बादशाह जो हसन बचा हुआ था, ये उसी की बेगम थी। जब अरगूनों की यहाँ हुकूमतें खत्म हो गई, तो फिर इस बंदी से अव्वल ईसा खान ने शादी की थी, जो जान बाबा और बाकी बे का वालिद था। ये इसीलिए इनकी पर्दे में कब्र रखी गई है। उनके साथ उनकी वो जो यादगार मिस्किन तरखान, जो उसका जान बाबा का जो बहनोई मारा गया था, ये उसी की बेगम थी। जैसे कि एक मकबरा है बाकी बेग उज़्बक के नाम से वो मकबरा होगा। वो बाकी बेग उज़्बक वो था, वो गद्दार था, क्योंकि गद्दारी उसने अपने बहनोई यादगार मिस्कीन तरखान, उसका साथ जो उसका छोटा भाई जान बाबा था, उसके साथ की थी, जो 1570 में उसकी पूरी फैमिली को कत्लेआम करवा दिया था। जैसे कि उसका मकबरा, यानी कि उसका मकबरा और उसकी कब्र, खास करके उसकी कब्र आज भी वो खुले आसमान के नीचे रखी गई है। जैसे कि जालम जो होता है, जैसे कि यहाँ पर सुपह सालार हो, चाहे कमांडर हो, चाहे गवर्नर, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, उन सबके अच्छे मकबरे हैं। वो अच्छे मकबरों के उनके साथ उनको छित भी दी गई, क्योंकि उसको छित नहीं दी गई है जो जालम को, यानी कि उसको खुले आसमान के नीचे इसीलिए कब्र छोड़ी गई है, क्योंकि वो जालम था। जालम को एक इबरत के निशान पे खुले आसमान के नीचे छोड़ा गया है। उसके आगे आपको एक मकबरा मिलेगा जो मिर्जा तुगरल बेग का। तुगरल बेग वो बंदा था जो मुगलों का आखिरी कमांडर था, यानी कि यहाँ मुगलों की जो जितने भी जो सोल्जर्स होते थे, आर्मी होती थी, वो सिंध में जितनी भी होती थी, वो यहाँ से तुगरल बेग उसको कंट्रोल करते था। उसके बाद यहाँ पर उस बंदे का आपको मकबरा मिलेगा जो मिर्जा जानी बेग। मिर्जा जानी बेग यानी कि 1512 से लेकर 1612 तक ठट्टा का आखिरी खुद मुख्तियार हुक्मरान रहा है। क्योंकि इसीलिए खुद मुख्तियार हुक्मरान रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब मुगलों से पहले यहाँ पर सिंध पे जो तरखानों की हुकूमतें थी, क्योंकि तरखानों के साथ वो मुगलों का बैठ के वो कंप्रोमाइज हुआ था। मुगलों ने बोला था, तरखानों को बोला था, भाई ठट्टा का आखिरी खुद मुख्तियार तरखान हम आपको रखते हैं। वो जो सालाना जो टैक्स देनी भी आपको हमें दिल्ली पहुंचानी पड़ती थी, इसीलिए यहाँ से वो टैक्स पहुंचाते थे, इसीलिए वो मिर्जा जानी बेग को ठट्टा का आखिरी हुक्मरान रखा गया था। ओके जनाब, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम किसी और जगह पे, किसी और तारीखी मुकाम पे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।